दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज भी में। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ सकट चौथ की एक कथा। सकट चौथ की कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार एक नगर में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। दोनों को धार्मिक कार्य, दान पुण्य व सामाजिक कार्य में कोई समानता नहीं थी। वे निसंतान थे, यही उनकी सबसे बड़ी चिंता थी। एक बार सकट चौथ के दिन उनकी पूजा अर्चना कर रहे थे। साहूकारनी ने पूजा करते हुए देखा तो पता चला कि क्या कर रही हो। पुतिन ने कहा कि आज सकट चौथ है और मैं इसकी पूजा कर रही हूँ। फिर साहूकारनी ने पूछा कि सकट चौथ के व्रत और पूजा से हमें क्या लाभ मिलता है, यानी कि इस पूजा को करने से हमें क्या फ़ायदा होता है। पुतिन ने कहा कि इस व्रत से धन, वैभव, सुहाग के हार और संतान की प्राप्ति होती है। हितेन की बात सुनी साहूकारनी बोली कि अगर मेरे संत हुए तो ज़रूर सकट चौथ का व्रत रखूंगी और 1.25 सेर तिलकुट करूंगी। साहूकारनी के मुख से निकले इस वचन पर तो मानो देवी सरस्वती विराजित थीं। गणेश जी ने साहूकारनी भगवान गणेश ने जैसे सुन ली हो, वह उसी को सुनने के लिए बैठे हों। अब अहंकार व साहूकारनी बोली कि अगर मुझे बेटा हो गया तो मैं मोटा सिर तिलकुटा कर सकती हूँ। इसके बाद साहूकारनी का बेटा हुआ। अब साहूकारनी ने कहा कि अगर मेरे बेटे की शादी भली प्रकार से तय हो जाए तो मैं 5 सेर तिलकुटा कर सकूँगी। इस पर भगवान गणेश ने भी माफ़ी मांगी और अब बेटे की शादी भी तय हो गई। साहूकारनी ने जो भी मुआफल छूट दी थी वह सब पूरी हुई। अब उसने तिलकुटा नहीं किया, यानी कि जो कुछ भी उसने मांगा था सब पूरा हुआ, लेकिन फिर भी उसने तिलकुटा नहीं किया। इससे सकट माता नाराज़ हो गए और उन्होंने गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया। जब साहूकारनी की पुत्री के विवाह के फेरे ले रही थी तब फेरे के बीच में से पीपल के पेड़ पर उसे सौंप दिया। सब लोग वर को इधर उधर ढूंढने लगे। जब वर नहीं मिला तो सब लोग निराश होकर के घर की ओर चल गए। जिस कन्या से साहूकारनी के बेटे की विवाह हो रहा था, यानी कि शादी हो रही थी, वह एक दिन सहेलियों संग घनघोर पूजा के लिए जंगल में डब लेने के उद्देश्य से गया हुआ था। तब उसने वहाँ पीपल के पेड़ से आवाज़ सुनी कि ओ मेरे अधब्याही। उस कन्या ने ऐसा ही सुना, वह काफ़ी डर गई और वहाँ से भागते हुए अपने घर को चली गई। इस पर घर स्थापित करने वाली लड़की ने सारी बात अपनी माँ को जाकर के बताई। तब माँ ने अपनी बेटी की बात सुनी। पीपल के पेड़ के पास लड़की की माँ ने पीपल के पेड़ पर लड़के की तलाश की जिससे उसकी बेटी की शादी होने वाली थी। लड़की की माँ जमाई से बोली कि मेरी बेटी को आधे ब्याह कर यहाँ क्यों आकर बैठ गए हो, अब आप हमसे क्या चाहते हो। इस पर साहूकारनी का पुत्र बोला कि मेरी माँ ने चौथ का तिलकुटा बोला था जो उन्होंने अभी तक का नहीं किया है। माँ की वजह से ही सकट देवता काफ़ी नाराज़ हो गए हैं और उन्होंने मुझे यहाँ पीपल के पेड़ पर बांध लिया है। ये सुनी सुनाई लड़की की माँ दौड़ी दौड़ती साहूकारनी के घर बात करती और उसने सकट चौथ के बारे में पूछती है। इस पर साहूकारनी बोली, हाँ मैंने 5 सेर तिलकुटा बोला था लेकिन नहीं किया था। इस एक बार फिर साहूकारनी ने कहा, हे सकट चौथ महाराज, अगर मेरा बेटा सही सलामत घर वापस आ जाएगा तो अब 5 सेर नहीं बल्कि तेज मन का तिलकुटा कर टुकड़े कर दूंगी, यानी कि 1 मन का तिलकुटा करूंगी। आपकी बार फिर गणेश भगवान ने उन्हें मौका दिया और उनके बेटे को सही सलामत घर वापस भेज दिया। बेटे के घर आने के बाद उसके फैन से हो गया। जब साहूकारनी के बेटे और बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने अपनी कृपा से मेरे बेटे का संकट दूर हो गया, उसका विवाह संपन्न हो गया और पुत्र व बहू कुशल घर आ भी गए थे। मैं आपकी महिमा को भली भांति अब समझ गई हूँ। अब मैं हमेशा तिलकुटा करके सकट चौथ का व्रत रखती रहूँगी। सकट चौथ की कथा में कहा गया है कि जो भी भक्त मन से भगवान गणेश का व्रत रखता है और पूजा करता है और सकट
कथा का पाठ करता है उसका मन बिल्कुल वैसा ही होता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं।